जय हिंद साथियों, आज हम लोग जानेंगे अपने एक्सरसाइज जो प्रोबेबिलिटी चल रही है 11th क्लास की, इसकी जो एक्सरसाइज है 16.3 उसके हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे और बाकी के क्वेश्चन हम अपने आज करते हैं। हमारा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हमसे बोल रहा है आप लोग अपनी कॉपी किताबें और पेन लेकर के बैठिएगा, इससे आप लोग नोट करते रहें और हमारे पास में ये आपकी एक्सरसाइज है। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है, प्रत्यय समष्टि में कितने बिंदु हैं? मतलब ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए, जो ताश की गड्डी होती है उसमें जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो प्रतिदर समष्टि होगी एस होगी, वो उसका मान कितना हो गया भैया? 52। मतलब एन एस का वैल्यू कितना आ गया? 52 आ गया। अब पहले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमसे कि प्रतिदर समष्टि में कुल कितने बिंदु हैं? तो भैया प्रतिदर समष्टि में कुल 52 बिंदु हैं। ठीक है, प्रतिदर समष्टि में कितने बिंदु हो गए? 52 पॉइंट है हमारा सैंपल स्पेस। अच्छा, बी वाले में क्या बोल रहा है? बी वाले में हमसे बोल रहा है कि पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? हमारे पास में जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। अब इन 52 पत्तों में इन्हें बांटा गया है भैया 4 भागों में, यही से समझ लीजिए 52 पत्तों को कितने भागों में बांटा गया है भैया? 4 भागों में। ठीक, कौन कौन सा होता है भैया? एक तो होता है, हम इसे बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में ईंट। ठीक है, एक होता है हमारा पान, एक ईंट हो गया, दूसरा पान हो गया। अच्छा, तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलेंगे? चिड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा चिड़ी। अच्छा, चौथा होता है वो होता है हमारा किसका? हुक्म का। चौथा जो पत्ता होता है वो किस चीज का होता है? हुक्म का। ठीक है, ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, 13 पत्ते तो होते हैं भैया ईंट के, 13 होते हैं पान के, 13 होते हैं चिड़ी के और 13 होते हैं हुक्म के। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पे तो होता है हमारा इक्का, जिसे बोलते हैं हम ए से। अब जो ताश की गड्डी होती है आप उसे देखिएगा, उसमें सबसे पहले नंबर पर होगा हमारा इक्का, फिर उसके बाद में दुग्गी, फिर तिग्गी, फिर चौका, फिर पंजा, फिर छक्का, फिर सत्ता, फिर अट्ठा, फिर नहला, फिर दहला, फिर उसके बाद में जे, फिर के, फिर उसके बाद में हो जाता है क्यू। अब इसका मतलब सुनिए, जे को बोलते हैं हम गुलाम, जे को बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में गुलाम, के को बोलते हैं भैया बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। और क्यू को बोलते हैं बेगम। बेगम, इक्का, गुलाम, बादशाह, बेगम, ये हो गए सभी। अब इन्हें याद रखने की ट्रिक, जे माने जोकर, और जोकर माने क्या होता है भैया? जोकर, जो अपनी जोकरी दिखाता है, तो वो कौन हो गया? गुलाम हो गया। के माने किंग, किंग माने राजा, राजा का पर्यायवाची क्या हो गया भैया? बादशाह हो गया। क्यू माने क्वीन, क्वीन माने रानी, रानी का क्या हो गया भैया? बादशाह की कौन? बेगम। जब राजा की रानी तो बादशाह की बेगम। इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। ईंट की 13 पत्ते हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी प्रकार से इसके भी होते हैं, पान का इक्का, पान की दुग्गी, तिया, चौका, पंजा, छक्का, उसके बाद में जे, के, क्यू। इसी प्रकार से चिड़ी का इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, ये सभी होते हैं आपके। फिर उसके बाद में ये चिड़ी के होते हैं सभी, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, फिर उसके बाद में गुलाम, बादशाह और बेगम। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52। भैया 52 पत्ते हो गए ताश के। बात समझ में आ रही है? अब आइए बी वाले में, देखो प्रतिदर समष्टि में कितने बिंदु? ये तो हो गया पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? पत्ते का हुक्म का इक्का। अब भैया हुक्म कौन सा है? हुक्म हमारा ये है, हुक्म का इक्का कौन सा हो गया भैया? ये हो गया हुक्म का इक्का। अब इन 52 पत्तों में से हुक्म का इक्का कौन सा है? सिर्फ एक ही तो रहेगा। अगर बोला जाए 52 पत्तों में से इक्का, तो इक्का कितने होंगे भैया? 4 होंगे। दुग्गी, दुग्गी 4 होंगी। ठीक है, अगर बोल दिया जाए हुक्म का इक्का, तो हुक्म का इक्का कितना होगा? एक ही होगा। ठीक, शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हुक्म का इक्का कितना है भैया? 1 है। तो देखा जाए तो एनी का जो मान है वो कितना है भैया? 1 हो गया। एनएस का मान दिया गया है कितना? 52। प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया? एनी बटे में कितना होता है? एनएस होता है। अब एनी का जो वैल्यू है वो हो गया 1 और जो एनएस है, एनएस का वैल्यू हो गया 52। ये 1 दूसरा 52। अरे वाह, ये तो एक कविता बन गई। 1 1 दूसरा 52, 52। तो ये बी वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अच्छा, अब सी वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सी वाला हमसे क्या बोल रहा है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए
मतलब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, इक्का हो काले रंग का हो। पहले नंबर पे बोल रहा है क्या हो भैया, इक्का हो। अब इक्का देखो कितना है, इक्का तो कुल 4 है, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए थोड़ा बोला है कि भैया हुकुम का इक्का हो या चिड़ी का हो या ईंट का हो या पान का हो, हमसे बोल रहा है सिर्फ इक्का हो। तो कुल इक्के कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, इक्के कितने हो गए 4। तो एन ई की बात की जाए तो भैया कितना हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 4। अब एन एस की वैल्यू बोली जाए तो इसका वैल्यू कितना है भैया 52। आराम से याद करते हैं, पी ई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बटे में एन एस, एन ई बटे में कितना हो गया एन एस हो गया, जिसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4/52। तो 4 एकम 4, 13 चौका 52, तो 1 कितना आ गया आपका 13। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। बहुत सरल है भैया प्रोबेबिलिटी याद करना। अच्छा दूसरे नंबर का क्या बोल रहा है इसी में हमसे, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि काले रंग का हो। अब भैया काले रंग के तो देखो हमने आपको बताया था ईंट का और पान का ये दोनों कैसे रंग के होते हैं, लाल रंग के। ठीक है, ईंट का और पान का कैसे रंग के होते हैं, लाल रंग के। इनका इक्का दुग्गी तिग्गी पंजे मतलब जितने भी जो पत्ते होंगे 13 पत्ते ये कैसे होंगे लाल, और इसमें भी इसके जो पान के 13 पत्ते होंगे वो कैसे होंगे लाल। ठीक है, अगर बात की जाए चिड़ी की तो चिड़ी का जो पत्ता होता है वो होता है काला, और जो हुक्म है हुक्म का पत्ता होता है आपका काला। तो देखो 13 काले ये हो गए, 13 काले ये हो गए, 13 और 13 कुल कितने हो गए 26। तो अगर बात की जाए दूसरे वाले में यहाँ पर एन ई की, तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा। देखो 13 चिड़ी के काले और 13 हुक्म के काले, तो कितना हो गया 26 हो गया। और एन एस की बात की जाए तृतीय समष्टि की, वो तो हमें पता है भैया कितनी है 52 है। तो अगर इसकी पीई की बात कर दी जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, तो कितना हो जाएगा 26/52 हो जाएगा। 26 एकम 26, 26 दूनी कितना हो गया 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है 5वें नंबर का कि एक कोई क्वाइन है, एक सिक्का है जिसके एक तल पर लिखा हुआ है 1 और दूसरे तल पर लिखा हुआ है 6। ठीक है, तथा एक पासा है, दोनों को उछाला जाता है, मतलब सिक्के को और पासे को दोनों को उछाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्याओं का योग 3 है और 12 है। तो सबसे पहले तो ये देखो जो सिक्का है, अब इसमें हेड और टेल को हटा देना, ये बस आपका दिमाग चेक कर रहा है कि आप किस लेवल तक का सोच रहे हैं। अब जो सिक्का है उसमें हेड की जगह मान लो 1 लिखा हुआ है और टेल की जगह कितना लिखा गया है भैया 6 लिखा गया है। अगर एक बार उसे उछालोगे सिक्के को तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर हमारा टेल आ सकता है। मतलब या तो हमारा 1 आ सकता है या फिर हमारा 6 आ सकता है। ठीक है, यही तो हो सकता है। अगर मान लो हमने पहली बार में उछाला और हमारा कितना आ गया 1 आ गया, फिर हमें क्या फेंकना है भैया, पासा फेंकना है। जब पासा फेंकेंगे तो पासे पर क्या हो सकता है कि पहली बार सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि 1 के साथ में 1 आ जाए, हो सकता है कि 1 के साथ में हमारा 2 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ में 3 और 1 के साथ में 4 भी हो सकता है, 1 के साथ में 5 भी हो सकता है और 1 के साथ में 6 भी हो सकता है। ठीक है, यही तो हो सकते हैं, यही तो संभावनाएं हो सकती हैं। सिक्के को उछालेंगे और पासे को उछालेंगे, या फिर क्या हो सकता है, या ये हो सकता है 6 के साथ में 1 आ जाए, मतलब जो टेल आएगा सिक्के का तो, और 6 के साथ में 2 आ जाए, या 6 के साथ में 3 आ जाए, या फिर 6 के साथ में 4 आ गया, 5 आ गया, या फिर हमारा कितना आ गया 6 के साथ में 6 आ गया। यही तो हो सकता है। अब देखिए अगर बात की जाए इसके एनएस की भी, प्रतिदर समष्टि मतलब सैंपल स्पेस तो इज टू नेसेसरी। तो देखो इसमें कुल कितना हो जाएगा 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, कुल मिलाकर प्रतिदर समष्टि कितनी आ गई भैया 12 आ गई। अब ए वाले क्वेश्चन में चलिए जरा अपना, मतलब जो हमसे बोल रहा है सबसे पहले वाले में क्या बोल रहा है कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है। पहले वाले में कितना है, योग कितना है 3 है, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो भैया इसमें से ऐसे कौन से युग्म हैं, ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनका जो योग है, जो जोड़ है वो कितना है 3 है। तो भैया हमें तो सिर्फ यही दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा तो और भी हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा कितना है भैया 1 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका इवेंट होगा, घटना होगी, वो कितनी है, एक घटना ऐसी है जिसमें योग कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक मतलब 3 आ रहा है। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वही एनी बटे में एनएस। एनी का मान 1, एनएस का मान कितना हो गया 12। यही हो गया आपका आंसर। अच्छा दूसरे वाले क्वेश्चन में आइए, दूसरे में क्या बोल रहा है हमसे कि 12 हो, योग कितना हो 12 हो। अब इसमें से वो सभी देख लो जिनका योग कितना है 12 है। तो देखो किस किस का योग 12 है, 1 4 5 होता है, 5 1 6 होता है, 6 4 10, 6 5 11, हाँ बस यही बचा हुआ है 6,6। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एक ही तो घटना ऐसी है जिसका योग 12 है।
अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात करें, NS तो सभी में सेम रहेगा, 12 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट कि नगर परिषद में 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 पुरुष हैं और कितनी हैं, 6 महिलाएं हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छिक परिषद सदस्य चुना गया हो तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, मतलब कि एक स्त्री के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। तो इसे कुछ ऐसे समझिए, जैसे अब कोई एक समिति है, उसमें कितने 4 पुरुष हैं, तो पुरुष को मतलब मेल और फीमेल के नाम से मतलब मैन एंड वुमेन के नाम से, ठीक है। तो आदमी है उसे मैन बोल देंगे और औरत है उसे वुमेन बोल देंगे। तो आदमी कितने हैं 4, तो M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M कितना हो गया 4 हो गया, 4 आदमी ये हो गए। और औरतें कितनी है 6, तो वुमेन फर्स्ट, वुमेन सेकंड, वुमेन थर्ड, वुमेन 4, वुमेन 5 और वुमेन कितना हो गया भैया 6 हो गया। अगर बात की जाए उसकी कुल प्रतिशत समष्टि की, कुल सदस्य कितने हैं, तो देखो कितना हो जाए भाई, प्रतिशत समष्टि का मतलब क्या हो जाएगा कुल सदस्य, तो कितने हो गए 4 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, कुल मिला कितना हो गया भैया 10 हो गया। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि उसमें से कोई एक औरत चुनी जानी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत चुनी जानी है। तो उसके लिए हम क्या याद करेंगे, NE बराबर कितना हो जाएगा भैया, कुल औरतें कितनी है 6 औरतें हैं, ठीक है। 6 औरतें, 4 आदमियों में से एक औरत को चुना जाना है, तो कुल औरतें कितनी है, आदमी को तो हटा ही दो, औरतें कितनी बची 6 बची, तो NE बराबर कितना हो जाएगा, इन्हीं 6 में से तो कोई एक आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, तो कितना हो जाएगा भैया NE बटे में, और ये हो गया हमारा कितना NS, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6/10, यहाँ से 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया आपका 3/5 हो गया। ये हो जाएंगी उसकी संभावनाएं। बात समझ में आ रही है। ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा बाकी और आपके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मैथमेटिक्स की 9, 10, 11, 12 की अगर आपको कोचिंग पढ़ना है, पॉलीटेक्निक का अगर आपको कोचिंग पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो हम आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पर भी मतलब प्रोवाइड कराते रहेंगे, लेकिन अगर आपको जब लाइव में जाना है तो आपको हमारे साथ में ऑनलाइन आना पड़ेगा। उसका बस एक कुछ मिनिमम चार्जेस होगा जो आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के तो भाई शिक्षा ही संभव नहीं है। तो अगर आप लोग वहाँ पर अपना समय दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर बदले में हमें क्या मिल रहा है भाई, हमें बदले में समय मिल रहा है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पर हमें आपसे भाई जो हमारा और जो एक्स्ट्रा वर्क रहता है उसका चार्जेस आपसे लिया जाएगा, वो भी बहुत ही मिनिमम है। उसका आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा, आप घर बैठे कभी भी कहीं पर भी, आप जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ से अपने मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं। और एक उसमें भाई और भाई बहुत सारी फैसिलिटी हैं। हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।